Good evening everyone. Me Deepmala. How are you all? I hope all you are safe and stay at home. So चलिए let's begin today's class. कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था. अपनी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी जो है ग्रोथ, जिसकी शुरुआत या स्टार्टिंग टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जो हमारे पेपर का टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा हमने स्टार्ट किया है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि क्या है और विकास क्या है. कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग अलग डिफाइन किया था. क्या होती है ग्रोथ? कल मैंने क्या बताया था ग्रोथ का आपको? ग्रोथ मीन्स चेंज इन अवर फिजिक एज हाइट, साइज, वेट. ओके, ठीक है. इस तरह से जो हमारी फिजिकल संरचना में जितने भी परिवर्तन होते हैं शारीरिक संरचना में, वो ग्रोथ होती है. ये मीजरेबल होती है, निश्चित समय तक होती है, हमेशा नहीं होती, निरंतर नहीं होती, लेकिन रेगुलर होती है. ठीक है. फिर हमने डेवलपमेंट की बात की थी. विकास एक व्यापक शब्द है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. इसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूड होती है क्योंकि जो शारीरिक पक्ष है विकास का या शारीरिक विकास है वो ही ग्रोथ होती है. बाकी मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारा बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है विकास का. ये सारा विकास ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का इसमें आता है. ठीक है. कुछ हमने डेफिनेशन की थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने डिफाइन किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण या सामान्य सिद्धांत हम कह सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी आप जैसे सीटेट या स्टेट का भी एग्जाम देते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका ये इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं. आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है. जो आप अपने फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे वो आपको आगे भी बहुत हेल्पफुल होगा. वैसे पूरी साइकोलॉजी, आपका सीडीपी जो आता है वो साइकोलॉजी में से ही आता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको समझे बिना साइकोलॉजी अधूरी है. ठीक है. तो हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या हम इसको कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पहला है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम इसको कह सकते हैं, निरंतरता का सिद्धांत. आपको पता है कि विकास हमेशा निरंतर चलता है. हमने बात की थी कि विकास कभी नहीं रुकता. जन्म से मृत्यु तक मनुष्य का विकास होता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और ये उसके विकास का एक चरण माना जाता है. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, विकास एक पूर्णता लिए चलता है, इंटीग्रेटेड होता है, यानी हमारे माइंड और बॉडी मिलकर काम करते हैं. जब हमारे मस्तिष्क का विकास होता है तो फिजिकली भी हम बढ़ते हैं, ग्रोथ भी होती है, यानी शारीरिक और मानसिक पक्ष एक पूर्णता लिए एक इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं. जैसे जैसे हम फिजिकली बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है. प्रिंसिपल ऑफ अ प्रॉपर डायरेक्शन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. इसको कहते हैं विकास का श्रोपादीय सिद्धांत क्या है, कई बार पूछा जाता है आपके सीटेट में या स्टेट में. देखिए विकास एक उचित दिशा में चलता है, हमेशा मस्तिष्क से नीचे की तरफ होता है. ठीक है. श्रोपादीय, सिर से पैर, हमेशा पहले मस्तिष्क या सिर की मसल्स का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद हमारा पैर का विकास होता है. यानी सबसे पहले ऊपर से विकास ऊर्ध्वाकार होता है, ऊपर से शुरू होकर नीचे हमारा विकास होता है. ठीक है. ये विकास का श्रोपादीय, हेड टू फुट या सीरस सिद्धांत हम इसको कहते हैं. ठीक है. यानी एक ऊर्ध्वाकार दिशा में चलता है वो, जो जैसे सिर से पैर की दिशा में. ठीक है. इसको प्रिंसिपल ऑफ अ प्रॉपर डायरेक्शन कहते हैं कि प्रॉपर डायरेक्शन को लिए चलता है. जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, देखिए सामान्य से विशिष्ट, कभी भी विशिष्ट से सामान्य हम नहीं कह सकते विकास को, क्योंकि कभी हम पहले विशिष्ट चीजों को नहीं सीखते, पहले हमेशा सामान्य को सीखते हैं. आप स्कूल जाते हैं, बच्चे को पहले सिर्फ अल्फाबेट भी नहीं सिखाए जाते, डॉट्स, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, बिंदु, उसके द्वारा वो धीरे धीरे बिंदु को जोड़कर कुछ एक लाइन बनाना सीखता है. फिर उसके बाद अल्फाबेट, यानी सामान्य पैटर्न से हम स्पेसिफिक उसको सिखाते हैं. फिर अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस, भाषा. ठीक है. इस तरह से कुछ भी आप मैथमेटिकल टर्म में पहले गिनतियां, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, उसके बाद आप आगे सम्स की तरफ बढ़ते हैं. तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है विकास हमारा हमेशा. इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है. कभी भी हम कहते हैं देखिए विकास पूरा ना वंशानुक्रम से प्रभावित होता है ना ही वातावरण से. कुछ हेरिडिटी हमें हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, जैसे हमारी जेनेटिक क्वालिटीज, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, और कुछ इन्वायरमेंट से हम गेन करते हैं. दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं. दोनों की मिली जुली प्रक्रिया का परिणाम ही विकास है. इसका क्या मतलब है कि ये इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो विकास है. यानी सोशल एटमॉस्फेयर भी और हमारा पारिवारिक वातावरण या जो हमें वंशानुगत गुण अपने माता पिता से मिले हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटी. जन्म के समय पाई जाने वाली विशेषताएं अपने माता पिता से, तो दोनों ही एक साथ चलती हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट थी, फर्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत.
ठीक है, हर व्यक्ति विभिन्न है, यूनिक है, डिफरेंस है, ठीक है, उसके गुण में, क्वालिटीज में, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, एक दूसरे से वो डिफरेंट है, यूनिक क्वालिटीज हैं उसके अंदर, और हर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी लिए हुए है, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, और यही हमें अलग बनाती हैं। और इसीलिए जब हर व्यक्ति अलग है तो उसकी विकास की दर, पेस और रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो विकास है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, रंग, रूप, आकार, प्रकार, सोचने का तरीका, व्यवहार, IQ, बुद्धि लब्धि, हर चीज में, बौद्धिक क्षमता में, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न, जैसे हमने पहले बात की इंटीग्रेशन का, उससे ही ये सिमिलर पॉइंट है। यूनिफॉर्म पैटर्न एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आगे बढ़ता है, यूनिफॉर्मिटी, समरूपता लिए। जैसे देखिए बच्चा क्या करता है, माइंड और बॉडी को फिजिकली और मेंटली इंटीग्रेट करता है, यूनिफॉर्म पैटर्न पे चलता है, मस्तिष्क और शारीरिक विकास साथ साथ चलता है। बच्चा पहले थंब, अपने जो मोटर स्किल्स है उनको सीखता है, हाथ पैरों को चलाना, फिंगर को चलाना, फिर ग्रिप बनाना, चीजों को उठाना, ठीक है, फिर उससे और एक्टिविटी करना। इस तरह से एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर विकास चलता है धीरे, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, माइंड और बॉडी साथ साथ चलते हैं। इस तरह से एक यूनिफॉर्म पैटर्न में विकास समरूपता लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद है इट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ये मैच्योरिटी ऑफ लर्निंग का रिजल्ट है, यानी परिपक्वता और सीखने का नाम ही विकास है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है हम बहुत सारी चीजें वातावरण से सीखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें लेते हैं, और मैच्योरिटी का रिजल्ट ही, मैच्योरिटी के कारण जो अधिगम होता है, जो स्थायी लर्निंग होती है, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर होते हैं, यानी लर्निंग, वो उसका विकास ही, उसका परिणाम ही विकास है। आगे आप एक पॉइंट और इसमें डिस्कस कर सकते हैं, डेवलपमेंट इज अ वेरिएटिव प्रोसेस, या वेरिएशंस होते हैं डेवलपमेंट में, विविधताएं होती हैं, एक विविध पैटर्न से आगे बढ़ता है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हमने बात की थी, हर व्यक्ति में विविध रूप से विकास होता है, किसी में भी एक नहीं होता, ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है, निरंतरता लिए होता है। हमने बहुत सारे प्रिंसिपल किए हैं, आप देखेंगे तो जनरल जो विकास की विशेषताएं ये बिल्कुल जनरल है। अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इजीली हमको डिस्कस कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने विकास को जब मीनिंग समझा था, बात की थी, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ब्रॉड प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड है, एक डायरेक्शन में चलता है, प्रॉपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है, और जो हेरिडिटी एनवायरमेंट है दोनों मिलकर विकास का परिणाम बनाते हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, यूनिफॉर्म पैटर्न। तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिंपल, जिनको समझना जनरल टू स्पेसिफिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये हमने विकास के सिद्धांत की था, आप इनको एक बार और रिकैप्चुलेशन करना, एक बार और पढ़ना शांति से, ठीक है, बैठकर, और उसके बाद इसको दोबारा से आप ध्यान से देखेंगे तो हर उसमें बहुत ही इजी है समझना, ठीक है। और इस वीडियो को भी एक बार ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे, आपको कोई सिद्धांत नहीं समझ आता है या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम कुछ डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन, ठीक है। तो एक एक करके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।